बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादव बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम में ऐसे लोग पाए जाएं कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे दें, फिर वो औरतें अपनी मियाद इद्दत भी पूरी कर चुकें, तो तुम उनको इस अम्र से मत रोको कि वो अपने शौहरों से निकाह कर लें, जबकि बाहम सब रजामंद हो जाएं कायदे के मुवाफिक। इस मजमून से नसीहत की जाती है उस शख्स को जो कि तुम में से अल्लाह ताला पर और रोज़े क़यामत पर यकीन रखता हो। ये इस नसीहत का कबूल करना तुम्हारे लिए ज़्यादा सफाई और ज़्यादा पाकी की बात है, और अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दि'न औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह वअलल मौलूदि लहू रिज़्कुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमअरूफ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصيर। और माएँ अपने बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाया करें। ये मुद्दत उसके लिए है जो कोई शीर ख्वारगी की तकमील करना चाहे, और जिसका बच्चा है यानी बाप, उसके जिम्मा है इन माओं का खाना और कपड़ा कायदे के मुवाफिक। किसी शख्स को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुवाफिक। किसी माँ को तकलीफ ना पहुंचाना चाहिए उसके बच्चा की वजह से, और ना किसी बाप को तकलीफ देनी चाहिए उसके बच्चा की वजह से, और मिसल तरीके मज़कूर के उसके जिम्मा है जो वारिस हो। फिर अगर दोनों दूध छुड़ाना चाहें अपनी रजामंदी और मशवरा से, तो दोनों पर किसी किस्म का गुनाह नहीं। और अगर तुम लोग अपने बच्चों को किसी और अन्ना का दूध पिलवाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि उनके हवाला कर दो जो कुछ उनको देना किया है कायदा के मुवाफिक। और हक ताला से डरते रहो और यकीन रखो कि हक ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब देख रहे हैं। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन वअशरा فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और जो लोग तुम में से वफात पा जाते हैं और बीबियां छोड़ जाते हैं, वो बीबियां अपने आप को निकाह वगैरह से रोके रखें 4 महीने और 10 दिन। फिर जब अपनी मियाद इद्दत ख़त्म कर लें तो तुमको कुछ गुनाह न होगा ऐसी बात में
कि वो औरतें अपनी ज़ात के लिए कुछ कार्रवाई निकाह की करें कायदा के मुआफिक, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अफ़आल की खबर रखते हैं। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा जो इन मज़कूरा औरतों को पैगाम निकाह देने के बारे में कोई बात इशारतन कहो या अपने दिल में इरादा निकाह को पोशीदा रखो। अल्लाह ताला को ये बात मालूम है कि तुम इन औरतों का ज़रूर जिक्र मज़कूर करोगे, लेकिन इनसे निकाह का वादा खुफिया और गुफ्तगू मत करो मगर ये कि कोई बात कायदे के मुआफिक कहो। और तुम ताल्लुक़ निकाह का फ़िलहाल इरादा भी मत करो यहाँ तक कि इद्दत मुक़र्ररा अपनी ख़त्म को ना पहुँच जाए, और यकीन रखो इसका कि अल्लाह ताला को इत्तिला है। सो अल्लाह ताला से डरते रहा करो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाले हैं, हलीम भी हैं।